गंजी बहू के लंबे बाल वाली बहन। बहन जी, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा होता तो क्या आप उसके लिए गंजी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर पाती? हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बेटी दीपिका को नहीं, बल्कि आपकी छोटी बेटी आलिया को। अनुज मेरा इकलौता लड़का है, ऊपर से इसकी सरकारी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। आप हमें सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा। इतना कहकर रिश्ता देखने आई अलका अपने बेटे अनुज को लेकर वहां से चली जाती है। यह सब देख सोफे पर बैठी दीपिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दीपिका की ऐसी हालत देख अलका और आलिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। दीदी, दीदी आप ऐसे रोइए मत। मैं उस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी, मैं सच कहती हूँ दीदी। चुप करो तुम, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी सबके सामने बाहर आने की? बोलो। दीपिका बेटा, भला इसमें आलिया की क्या गलती है? आप तो अपनी इस लंबे बालों वाली बेटी की ही बस साइड लेती रहती है। इस गंजी बेटी की थोड़ी ना। मुझे आप दोनों में से किसी से बात नहीं करनी। चले जाइए आप मेरे कमरे से, निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसलिए संगीता आलिया का रिश्ता अनुज से तय कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और आज अनुज और आलिया की शादी होती है। शादी में भी सभी लोग दीपिका के गंजे सर को देखकर हंस रहे होते हैं। मैंने तो सुना है कि यह रिश्ता इसके लिए आया था, लेकिन इसके गंजे सर की वजह से रिश्ते वालों ने इससे रिश्ता करने से मना कर दिया और छोटी बहन से रिश्ता तय कर लिया। सरस्वती और कोमल की बातें सुन बेचारी दीपिका रोने लगती है कि तभी दीपिका के पास एक जय नाम का लड़का आता है और उसके आंसू पोंछने के लिए उसे टिश्यू पेपर देता है। ये लीजिए, इतनी सुंदर आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जय दीपिका को टिश्यू पेपर देकर सरस्वती और कोमल के पास जाता है। आंटी जी, क्या आपको किसी ने कहा है कि आपका वजन हाथी जितना है, या आपको किसी ने ये कहा है कि आप कोयले जितनी काली हैं? यह तुम किससे बातें कर रहे हो? हमसे? ठीक उसी तरह जिस तरह आप इनके गंजेपन का मजाक उड़ा रही हैं। जैसे मैंने आपको मोटा कहा तो आपको बुरा लगा ना, ठीक वैसे ही इन्हें भी तो बुरा लगा होगा। अगर मजाक सहने की आदत नहीं है तो किसी का मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? पहली बार किसी को अपने गंजेपन का मजाक न उड़ा के बल्कि अपने सपोर्ट में बोलना देख दीपिका को काफी अच्छा लगता है। दीपिका और जय की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही समय में इन दोनों की दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है और जल्दी दीपिका जय से शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। दीपिका के गंजेपन की वजह से उसकी सास श्रद्धा उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कहने को दोनों बहनों की शादी अलग अलग घर में हुई थी, लेकिन दोनों का ससुराल एक दूसरे के काफी नजदीक था। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है तुझे कि सुबह सुबह अपना ये गंजा सर लेकर मेरे सामने मत आया कर, समझती नहीं है तू? अपनी सास की डांट सुनकर बेचारी दीपिका अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज श्रद्धा का जन्मदिन होता है। अपने जन्मदिन पर श्रद्धा दीपिका के लंबे बालों वाली बहन आलिया को भी बुलाती है। आंटी जी, ये लीजिए मेरी तरफ से आपका जन्मदिन का तोहफा। काश तू जैसी लड़की मेरी बहू बनती, लेकिन ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिली है। अपनी बहन के लिए ऐसा सुन आलिया को बुरा तो लगता है, लेकिन वो श्रद्धा से कुछ नहीं कहती कि तभी पार्टी में आया फोटोग्राफर। मैम, आप सब एक साथ खड़े हो जाइए, एक फैमिली फोटो लेनी है। फोटो के लिए दीपिका जैसे ही अपनी सास के बगल में आकर खड़ी होती है। मेरे बगल में खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। असल जिंदगी में तो मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया तूने, अब
अब फोटो में भी क्या मजाक उड़ाएगी? जाकर उधर खड़ी हो जा। आलिया बेटिया, तू मेरे नजदीक खड़ी हो जा। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी दीपिका बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है और पार्टी खत्म होने के बाद खुद को कमरे में बंद कर काफी ज्यादा रोती है। मायके में भी सब मेरी छोटी बहन के लंबे बालों की वजह से मेरा कितना मजाक उड़ाते थे, और अब जब हमारी शादी हो गई है, वो भी अलग अलग घर में, तो भी मेरे ससुराल में मेरी बहन के लंबे बालों की वजह से मुझे कितने ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ तक कि मेरी सास भी मुझे नापसंद करती है, वो मेरी बहन को पसंद करती है। आलिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। रोज रोज अपने गंजे सर के लिए ऐसे ताने सुन अब दीपिका अपनी बहन से नफरत करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज दीपिका के ससुराल में उसकी बुआ सास ललिता आती। अरे दीदी, आ गई आप। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? अरे नहीं, वैसे तो तेरी बहू दीपिका कहाँ है? शादी में तो मैं उससे मिल ना पाई, इसलिए अब तेरी बहू से मिलने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। ललिता इतना बोलती है कि तभी उसके हाथों में पानी का ग्लास लिए दीपिका ललिता के पास आती है और उसके पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जिया करो। लेकिन तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। बुआ जी, मैं दीपिका, जय की पत्नी। क्या क्या तुम दीपिका हो? श्रद्धा, ये सब क्या है? मेरे जय के लिए तुझे ये गंजी लड़की ही पसंद आई थी क्या? ललिता भी दीपिका के गंजेपन को लेकर उसे ताने देने लगती है कि तभी हाथों में मिठाई लिए दीपिका की बहन उसके ससुराल आती है। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी, आज हमारे घर में पूजा थी, बस उसी का प्रसाद देने के लिए आई हूँ। दीदी, इनसे मिलिए, ये है आलिया, दीपिका की छोटी बहन है ये। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक बहन के सर पर बाल का नामो निशान तक नहीं, और एक बहन के सर पर इतने काले घने बाल। इतना सब कुछ होता देखकर अब दीपिका यह बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मन ही मन आलिया से बदला लेने का ठान लेती है। दीपिका सबके घर में न रहने का फायदा उठाती है और आलिया को अपने ससुराल बुलाती है। दीदी, आज आपने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? क्या है ना आलिया, तुझसे मिले हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए सोचा आज मिल लेती हूँ। चल मेरे कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे खूब सारी। आलिया के कमरे में जाते ही दीपिका कैंची लेकर आलिया के पास जाती है, जिसे देखकर दीदी दीदी आपके हाथ में ये कैंची कैसी है दीदी? बिना कैंची के तेरे बाल कैसे कटेंगे? बाल काटने के लिए कैंची का तो होना जरूरी है ना आलिया? तू जानती है ना, इतने लंबे बालों के लिए यह कैंची थोड़ी छोटी है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे सारे लंबे बाल इससे काट दूंगी। दीपिका कैंची लिए आलिया के पास जाकर उसके बालों को काटने की कोशिश करती है। दीदी मुझे छोड़ो, दीदी क्या कर रही हो ये? दीदी छोड़ो मुझे। आलिया चिल्लाने लगती है कि तभी दीपिका के सास पति घर पर आ जाते हैं। दीपिका के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों भागते हुए दीपिका के कमरे में जाते हैं और देखते ही देखते दीपिका जबरदस्ती आलिया के बाल काट रही होती है, जिसे देखकर जय दीपिका के पास जाता है और उसे आलिया से दूर कर उसके हाथों से कैंची लेकर दूर फेंक देता है। दीपिका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ इसके लंबे बालों की वजह से मुझे हर किसी से ताने, नफरत मिली है। मैं गंजी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे दुख को समझने की बजाय सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। दीपिका की आंखों में आंसू देख और उसकी बातें सुन जय और श्रद्धा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। यह सब देख
आलिया दीपिका का हाथ पकड़ती है और उसे एक हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां वो डॉक्टर दीपिका के सर की अच्छे से टेस्ट करती है। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैं आपको कुछ मेडिसिन और तेल दूंगी। उनके रेगुलर यूज करने पर इनकी गंजेपन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुन दीपिका से ज्यादा आलिया खुश होती है, जिसके बाद अब दोनों बहनें क्लिनिक से बाहर आते हैं। आलिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। अपनी जलन की वजह से तुम्हारे बाल काटना चाहा और तुमने। दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। दीदी, मैं तो आपको कब से डॉक्टर के पास लाना चाह रही थी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, सिर्फ कुछ ही महीनों में आपके मुझसे भी अच्छे बाल उग जाएंगे दीदी। अब आलिया खुद दीपिका के गंजे सर की रोज मालिश करती है और टाइम से उसे दवा भी देती है, जिसके चलते सिर्फ कुछ दिनों में दीपिका के भी आलिया जैसे लंबे और घने बाल आ जाते हैं। वहीं दीपिका की सास भी उससे माफी मांगती है और अब दोनों बहनें अपने ससुराल में काले घने बालों के साथ हंसी खुशी रहती हैं।